एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है दिवाली का दूसरा दिन और आज है गोवर्धन पूजा बनाने का दिन। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं। एक आंटी हैं जो कि हमारे बिहार से ही हैं, तो उनके घर इस गोवर्धन की प्रतिमा को बनाने के लिए, तो गोवर्धन पूजा करने के लिए सबसे पहले गोवर्धन को बनाया जाता है और फिर उसको दूसरे दिन कूटा जाता है। दिवाली के दूसरे दिन बनाया जाता है गोवर्धन की प्रतिमा और तीसरे दिन कूटा जाता है, जिस दिन भाई दूज होता है। तो इसको हम लोग इसकी प्रतिमा बनाने के लिए हम लोग लोकगीत जो हमारे यहाँ होता है उस लोकगीत को गाते हुए इस प्रतिमा को बनाया जा रहा है। तो ये दीदी को बीच बीच में उस गीत को भूल जा रही थी, सो सब लोग हंस रहे थे। और गोवर्धन बाबा हम कहते हैं, हमारे भोजपुरी में इस गोवर्धन पूजा को हम लोग गोवर्धन बाबा की पूजा कहते हैं। सो ये गोवर्धन बाबा की प्रतिमा बन रही है, हम सब मिलकर बना रहे हैं। और इसकी कथा कुछ ऐसे है कि पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए पर्वत उठाकर पशु पक्षियों और लोगों की जो उसकी वहाँ पे जो ब्रजवासी थे उनकी रक्षा की थी। तब से ये पर्वत पूजनीय माना जाता है और उसकी परिक्रमा भी लोग करते हैं। आप सबको पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो लोग वृंदावन अगर गए हों या जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वहीं पे है वो पर्वत, वृंदावन में ही। सो वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बाकी भाई दूज के लिए भी यहीं से शुरू होता है। तो हम लोग कुछ ऐसे मनाते हैं हमारे बिहार में, इस तरह से पहले इनकी प्रतिमा बनाई जाती है पहले दिन, दूसरे दिन इनको कूटा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रतिमा बना रहे हैं। तो ये जो गोवर्धन बाबा हैं और उनकी वाइफ को बनाया जाता है, उनका बच्चा बनाया जाता है, उनके घर का चौकीदार बनाया जाता है, चांद सूरज मतलब सिलवट्टा ये सब कुछ बनाया जाता है इसमें। तो ये जो चेहरा है मैं बना रही थी, सब लोग कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, बट यथाशक्ति मैंने कोशिश की थी अच्छा से अच्छा बनाने की। तो फाइनली हम सब यहाँ बना चुके हैं गोवर्धन बाबा को और गोवर्धन बाबा की वाइफ को। और यहाँ पे हम लोग मैं बच्चे का फेस बना रही हूँ, चेहरा बना रही हूँ उनके। तो फाइनली यहाँ पे बन चुका है सब कुछ, आप सब देख सकते हैं। ये है गोवर्धन बाबा, ये है गोवर्धन बाबा के बच्चे। इनके दांत में जो दांत बनाने के लिए मैंने वो यूज़ किया है जो हमारे यहाँ खिल आता है दिवाली में बांटने के लिए, उसी को यूज़ किया गया है, धान का जो खिल आता है उसको। तो ये तीसरे दिन सुबह के 4 बजे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, जो कि हम लोग लेट हो चुके थे, 5 बजे के करीब सब लोग आ चुके थे। और तीसरे दिन की ये है वीडियो। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है पूजा और सब लोग लोकगीत गाते हैं। तो ये जो पूजा होती है, हम अपने भाई को, जो लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, अपने अपने भाई को श्राप देती हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण से उनकी लंबी आयु के लिए वरदान मांगती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से उनकी जो भाई की उम्र होती है वो बहुत ही लंबी होती है। तो इसकी पूजा जो है वो ऐसे की जाती है। तो हम भाई दूज को ऐसे सेलिब्रेट। तो हमारे बिहार में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है इस गोवर्धन पूजा को, जबकि हम सारी बहनें अपने भाई को श्राप देके फिर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगती हैं कि हमारे भाई की लंबी उम्र हो। तो ऐसे कुछ मनाया जाता है। उस सारी प्रतिमा को इकट्ठा करके, और जो कि गाय के गोबर से बना हुआ था, उसको सबको इकट्ठा करके उसको कूटा जाता है। और कूटने के बाद यहीं से लगन की शुरुआत होती है। और यहाँ पे जो प्रसाद होता है उसे हम लोग बजरी कहते हैं, उसे हम लोग जाके अपने भाई को गोले के साथ या फिर मिठाई के साथ खिलाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो खाने से हमारे भाई जो हैं वो उनकी उम्र जो है वो अजर अमर होती है। तो ये हमारा एक
भाई बहन का जो एक स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसको दर्शाता है ये पर्व हमारे यहाँ।